हेलो गाइस। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आप क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ की भी आप सवाल को समझ सकते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके सामने। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है ये है, क्योंकि बहुत से बच्चों को सवाल रहता है कि आखिर ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में तीन चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है आपका इंटरेस्ट और तीसरा है आपका अमाउंट। इन तीन चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल देता हूँ आपको मैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और तीसरा जो है वो है अमाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल का। आखिर ये प्रिंसिपल होता क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है द मनी वी डिपॉजिट इन अ बैंक इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। चलिए, तो हो गया डेफिनेशन। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में लाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये प्रिंसिपल होता क्या है। से मान लीजिए कि आप बैंक जाते हैं। बैंक में आपका एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को जमा करने के लिए गए हैं। तो आपने जितना पैसा, मान लीजिए आप 500 रुपये लेकर अपने घर से गए हैं और आपने 500 रुपये उस बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। तो जो आपने 500 रुपये बैंक अकाउंट में जमा किया है, उस जमा करने की जो राशि है, जो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। जो आपने डिपॉजिट अमाउंट जो है उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा करो, मुझे 100 रुपए ना उधार दे दो। तो मैंने आपसे 100 रुपए उधार ले लिया। तो आपने जो मुझे 100 रुपए उधार दिया है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रिंसिपल। या फिर ये हो सकता है कि आपके घर में किसी मशीन की आवश्यकता है, वॉशिंग मशीन हो या वो मिक्सर ग्राइंडर हो, कोई भी मशीन हो सकता है। या आप घर या प्लॉट कुछ लेना चाहते हैं, उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं, जो लगाते हैं पैसे, उस इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया, वो भी एक प्रिंसिपल है। जो मैंने आपसे उधार लिया, वो भी एक प्रिंसिपल है। और जो आपने किसी मशीन या किसी प्लॉट को खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट किया, वो भी प्रिंसिपल कहलाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वो मनी जिसे हम किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या हम किसी से उधार लेते हैं, या फिर हम किसी मशीन को खरीदने में उसमें इन्वेस्ट जो करते हैं पैसा, उसको ही कहते हैं प्रिंसिपल। अब देखिए, आप एक चीज समझिए। अगर मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए और मैंने कहा कि मैं आपको ये पैसे जो हैं वो 1 साल के बाद दूंगा। अब आप भाई, पैसे हैं तो पैसे की जरूरत सबको होती है, आपको भी है, मुझे भी है। तो अब आप ये कहो कि भैया ठीक है, हम आपको 100 रुपए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपसे एक्स्ट्रा भी लूंगा। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझसे लोगे उस पैसे के 100 रुपए के ऊपर, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो मैंने आपसे 100 रुपए जो कर्ज लिया है, उधार लिया है, बोरो किया है, वो तो कहलाएगा प्रिंसिपल। और जब मैंने अब मैंने पूछा आपसे कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, वो ब्याज की दर कितनी है आपकी, तो आपने कहा कि भैया 2% पर एनम। ठीक है, 2% पर एनम का मतलब है कि 100 रुपए अगर मैंने आपसे उधार लिया, तो 100 रुपए का 2% कितना होता है? तो 100 रुपए का 2% होता है 2 रुपए। ठीक है, इसका मतलब कि 1 साल के बाद जब मैं आपको पैसे वापस दूंगा, तो कितना दूंगा? 100 रुपए जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपसे मैंने लिया था वो, साथ में 2 रुपए मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। मतलब मैं आपको 102 रुपीज दे रहा हूं। 102, 102 ये क्या है? ये वो अमाउंट है जिसमें आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लो आप कोई प्लॉट खरीदते हो, उस प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए है, और आप जब उसे एक साथ किसी से पूछते हो कि भैया इसकी कीमत, तो उसने कहा कि 11 लाख रुपए। इसका मतलब कि आपने 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 लाख। तो आपके प्रिंसिपल जो अमाउंट है, उस प्रिंसिपल पे जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है, जो एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिलता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, तो मैं आपको 1 साल बाद 102 रुपए दे रहा हूं। तो उसके अंदर 100 रुपए जो है वो तो प्रिंसिपल है, और 2 रुपए जो वो इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल और प्लस में इंटरेस्ट, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो पता है आपको,
द टोटल मनी we get after a certain period is called the amount। मतलब एक साल के बाद मान लो आपको जब मैंने 102 रुपए दिया तो उस 102 रुपए को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अमाउंट कहेंगे। उस अमाउंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस अमाउंट के अंदर आपका प्रिंसिपल भी है और उस अमाउंट के अंदर आपका इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट इज इक्वल टू दी प्रिंसिपल प्लस में आपका इंटरेस्ट। आप ये कह सकते हो एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में, अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आपके प्रिंसिपल और आपके इंटरेस्ट का जो सम आएगा उसको हम कहेंगे अमाउंट। अब कुछ बच्चों को डाउट हो कि सम का मतलब क्या है। सम का मतलब होता है आंसर ऑफ एडिशन। मतलब जब आप किसी दो चीज को आपस में ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को दोनों को ऐड कर दिया आपस में, तो जो हमें मिलेगा वो अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो 102 रुपये आपका क्या है, वो अमाउंट है आपका। ठीक है, ये आपने तीन चीज देखा, पहला आपने प्रिंसिपल देखा, दूसरा आपने इंटरेस्ट देखा और तीसरा आपने अमाउंट देखा। चलिए, हमने आपको यहां पर लिख दिया है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने ए इक्वल टू पी प्लस आई लिखा है। यहाँ पे ए का मतलब अमाउंट होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है और आई का मतलब इंटरेस्ट होता है। देखिए, इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली हमने इंटरेस्ट को कुछ रूल्स के बेस पे हमने इंटरेस्ट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तुम बोल सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इंटरेस्ट दो टाइप की होते हैं, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसमें सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात बाद में करेंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा या मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों की मदद से आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम बात करते सबसे पहले। देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात आती है तो इसके लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि आप किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो, आप किस किस रकम की बात कर रहे हो, किसकी आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो आपके पास प्रिंसिपल का होना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड चीज, द ड्यूरेशन फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आपको टाइम का पता होना चाहिए, समय का पता होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए उस सिंपल इंटरेस्ट को निकाल रहे हो। एंड तीसरी चीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको वो पता होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपके पास तीन चीज है। पहला क्या है, पहला चीज आपने ऊपर देखा कि आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब जो आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किया या आपने किसी को उधार दिया है। ठीक है, दूसरा चीज आपने कितने समय के लिए दिया है। ठीक है, और तीसरा चीज कि आपने उसे जब दिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ब्याज की दर क्या थी। इन तीन चीजों का ध्यान रखना है, फिर जाके आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देखिए, मान लेते हैं कि हमने किसी को जो पैसे दिए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4% पर एनम। पर एनम मतलब कि प्रतिवर्ष। मतलब उसका मतलब ये है कि 4% की दर पे दिया है हमने। 4% पर एनम का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए एक साल के लिए। तो उस एक साल के लिए जब हमने 100 रुपए किसी को उधार दिए तो उस पर कितना ब्याज होगा, 4 रुपए। 4 रुपीज ऑन 100 फॉर 1 ईयर। मतलब आप किसी को एक साल के लिए 100 रुपए देते हैं तो आपको कितना मिलेगा उसका इंटरेस्ट, तो 4 रुपए मिले। क्यों, क्योंकि आपने 4% पर एनम के हिसाब से उसको दिया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर बाई चांस आप बोलते कि नहीं भैया मैंने तो किसी को 2% पर एनम दिया है, तो 100 रुपए का 2% कितना होता है, 2 रुपए होता है। इसका मतलब कि आपको एक साल बाद उस पर कितना प्रिंसिपल मिलेगा, तो 2 रुपए मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और फिर हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल 7,000 रुपीज ले लिया। मान लिया कि जो मैंने किसी को जो मान लो कि बैंक में मैंने पैसा जमा किया
तो बैंक में जो मैंने पैसे डिपॉजिट किया है वो कितना किया है? 7,000 किया है। अब प्रिंसिपल जो आपने जमा किया वो 7,000 प्रिंसिपल हो गया। आपने कितने समय के लिए जमा कर दिया बैंक में? मैंने उस पैसों को 3 साल के लिए जमा कर दिया बैंक में। तो आपका टाइम कितना हो गया? 3 इयर्स। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने 7,000 के ऊपर प्रिंसिपल लिखा है। इसका मतलब कि मैंने बैंक के अंदर 7,000 रुपीज़ डिपॉज़िट किए हैं। ठीक है? कितने समय के लिए किया है? 3 इयर्स के लिए। आप देखिए 3 इयर्स के ठीक ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा, ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो रेट लिखा हुआ है, तो कितने रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे लिखा है 4% पर एनम। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 4% पर एनम के रेट पे दिया है। ठीक है, आपको मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया कि देखिए हम जानते हैं कि 4% पर एनम का मतलब क्या है? 4% पर एनम का मतलब है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए तो आपको 1 साल में उस 100 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 4 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का जो 4% होता है वो 4 रुपीज़ होता है, इसलिए आपको 4 रुपीज़ मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है? तो अगर बाई चांस आपको 100 रुपए में 4 रुपीज़ मिलता है, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि मान लो मैंने जो आपको पैसे दिए कितने रुपीज़ दिए? खाली 1 रुपए दिए और 1 रुपए दिए हैं, कितने साल के लिए दिया है? 1 साल के लिए दिया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया? 1 रुपी। टाइम कितना हो गया? 1 ईयर। ठीक है? अब बताओ कि उस 1 रुपए का कितना ब्याज मुझे मिलेगा? अब 1 रुपए क्या करेंगे? तो पहले हम उसको 1 रुपए को पैसे में चेंज कर देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसे। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होता है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे? हमने उसको 4% का दिया है, तो 100 पैसे का 4% कितना होगा? 100 पैसे का 4% 4 पैसा होगा। इसका मतलब हम उसको 4/100 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब हमें निकालना कितने का था? हमें निकालना था 7,000 का, और वो भी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। पहले हम 1 साल का निकालेंगे। ठीक है? तो 1 साल कितना होगा? 1 साल के लिए होगा आपके पास 7,000 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 1। लेकिन यहाँ पे बाई चांस क्या है? यहाँ पे बाई चांस क्या है? 3 ईयर। आपको स्क्रीन पे जहाँ मैंने आपको 4 इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 7,000 4 1 ईयर लिखा है, यहाँ 1 की जगह आप 3 कर लीजिए पहले, क्योंकि अब आप 3 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? 7,000 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 100। अब बात करें कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो चलिए जो ऊपर आपको एग्जांपल दिया गया था उसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो 7,000 क्यों लिख रहे हैं? 7,000 क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है। 4 क्या है? 4 जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 4 लिखा हमने। और 3 क्या है? 3 जो वो टाइम है, 3 ईयर्स, तो 3 टाइम है, अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एसआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आपको ऊपर जो 7,000 दिख रहा है वो प्रिंसिपल था जो आपने बैंक में जमा किया था। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4% था, इसके लिए मैंने आर लिखा है। और 3 जो था वो ईयर्स था, टाइम था, इसलिए वहाँ पे टी लिखा हुआ है, और अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पे एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, पी का मतलब प्रिंसिपल है, आर का मतलब रेट है, और टी का मतलब टाइम है। ठीक है, चलिए आपको इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे किसी भी अमाउंट का, किसी भी चीज का कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। चलिए सवाल ये कहता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये आपका फॉर्मूला है। इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या क्या चीज का पता होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, और टाइम का पता होना चाहिए। अगर ये चीजें पता हो आपको तो आप बहुत ही इजीली
आप सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताइए प्रिंसिपल क्या है, 6000 रुपीज, 6000 जो है वो प्रिंसिपल है। कितने समय के लिए दिया गया है, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 2 ईयर्स जो है वो टाइम है, ठीक है। और फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 5% पर एनम दिखाया है। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया कि आपको 1 साल के लिए 5%, तो 5% पर एनम दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी है, इस क्वेश्चन में आपको टाइम भी गिवन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। फिर तो बहुत सिंपल है, जो जो चीज आपको दी गई पहले वो लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सॉल्व कर रखा है पहले से ही। हमने यहाँ लिख दिया वी आर गिवन, हमें क्या क्या दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया 6000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब ये चीजें तो गिवन थी जो दी हुई है, हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है वो है सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप चाहिए तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 भी लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6000, तो प्रिंसिपल की जगह 6000 लिख दीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो आप रेट की जगह 5 लिख दीजिए। और टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो आप टाइम की जगह 2 लिख दीजिए, ठीक है। और अपॉन में 100 लिख दीजिए। और अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए बहुत इजी है, नीचे इसके 2 जीरो हैं और 6000 में 3 जीरो हैं, तो नीचे जो 100 के 2 जीरो हैं उससे आप 6000 के 2 जीरो काट दीजिए। तो जीरो से देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता भी हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इस जीरो से हम इस जीरो काट देंगे, फिर एक और जीरो है इससे फिर हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो बच गया। तो अब 60 है और यहाँ पर 5 है और 2 है। अब 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, ये 60 है मल्टीप्लाई में 5 2 जा 10, 10 हुआ। तो 60 को जब 10 से कितना आ गया 600 हो गया, कितना हो गया 600। अब इक्वल में आपको देखो यहाँ पे कितना हो गया 600 हो गया। और इस 600 को जब आप अब देखिए तो आपका कितना निकल गया, फाइनली 600 निकल गया। तो ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे भी हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे, और भी आपके लिए कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको टाइम कैसे निकालते हैं, फिर से हम सिखाएंगे कैसे कि आपको देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको सिखाया है। आगे हम आपको रेट, टाइम, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट वन बाय वन हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।